उतना मैं उसको लागू करने की कोशिश करूंगा। ये तो पहले प्राथमिकता मेरी होगी। और दूसरी, सभी महत्वपूर्ण पदें जो खाली है या कुछ बदलना है, वो निष्ठावान लोगों को भर के जल्द से जल्द उसके ऊपर भी निर्णय होगा। और जो किसानों, असंगठित वर्गों का, श्रमिकों का, युवाओं का, महिलाओं का, SC ST OBC का और अल्पसंख्यकों का, छोटे व्यापारियों का, संबंधित जितने भी राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक समस्या हो, उसको हल करने के लिए मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। और ये चुनाव मेरे बारे में नहीं, बल्कि हम सबके बारे में है। आज देश को एक तरफ मोदी और शाह जी मिलके बर्बाद कर रहे हैं। बात बात को हमको कहते थे 70 साल में आपने क्या किया। क्या जी, 70 साल में जितने भी आज डॉक्टर बने उन्हीं के जमाने के थे, जितने इंजीनियर बने उनके जमाने के थे। जब ये फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां के जो एम्प्लॉयज अच्छा, अरे बटन जो हम काम करे सो बोल रहे उसी वक्त ऑफ होता है। तो ये जो काम हमने किया, अरे जिस जगह लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता था, हमने धान्य का भंडार भर दिया, इरिगेशन बनाया, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाए। आपने बेच के खा रहे एक के बाद एक के बाद एक। और उससे पब्लिक सेक्टर से गरीबों के बच्चों को नौकरी मिलती थी, एश्योर्ड जॉब मिलता था और उनको पेंशन मिलता था। ये सब निकालने का काम मोदी की गवर्नमेंट और उसकी सपोर्टर जो RSS है, ये लोग कर रहे हैं। और चंद लोगों के अमीर बनाने का उनकी पूरी कोशिश है। और आपको तो आंकड़े मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप रोज तो अखबार पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों से कहते हैं, कहलवाते हैं। आपको मालूम है 1% लोगों के पास अगर 22% इस देश की संपत्ति होती है तो देश किधर जा रहा है, आप सोचिए। और 50% लोगों के पास सिर्फ 13% दौलत होती है तो देश को कहां ये ले जा रहे हैं, आप सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो घट रहा है, इतना घट रहा है, कोविड के बाद भी अब तो संभल गया था। एम्प्लॉयमेंट घट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और आज कम से कम इस 8 साल में 7 करोड़ नौकरियां चली गई। तो इसके लिए लड़ने वाले लोग होना चाहिए, इसके लिए लड़ने वाली पार्टी होना चाहिए। तो ये काम हम करेंगे, इसको प्रोत्साहित करेंगे। और आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, डॉलर की कीमत डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत आज 82.33 हो गया। और आज 82.82 हो गया। जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे, आवश्यक वस्तु, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, दूसरे चीज, वो अब इतने महंगे हो जाएंगे। अब तो जरूरी चीजें महंगे हो गए, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, डीजल, आटा, GST तो सबके ऊपर लगा है। दूध, पेंसिल, बच्चों का रबर,
स्कूल के बुक्स, नोट्स, नोटबुक्स, अरे ये सब करके देश को बर्बाद कर रहे हो। और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, हम अबव पॉवर्टी लाइन, हमने नरेगा जैसे योजनाओं को, फूड सिक्योरिटी जैसे योजनाओं को कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत हमने जो बनाया, वो उसमें 23 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। लेकिन आज वो भी छीन ले रहे। बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे मोदी की फोटो लगती थी, औरतों को बताते थे एडवर्टाइजमेंट में, महिलाओं को मैं फ्री सिलेंडर दिया। पहले के सिलेंडर के दाम जो सामान्य लोगों के कितने थे? हमारे जमाने में 414 रुपए था, आज 1100 रुपए। और महिलाओं को जो फ्री दिया वो भी चले गया, उनको सामान्य तरीके से देना पड़ रहा है। तो ये जो देश में ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ हमको लड़ना है। लड़ने के लिए मैं ठहरा हूं। मैं कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ ये है वो नहीं, हमारा घर का मामला है, हम घर में लड़ रहे हैं। आंतरिक चुनाव होना ये मैडम सोनिया गांधी जी चाहते थे, राहुल जी चाहते थे। ये जब चाहते थे तो उसी के मुताबिक आंतरिक चुनाव हम कर रहे हैं। हम अपील भी किए हमारे डेलीगेट से। मैं 4-5 स्टेट घूम रहा हूँ, आगे भी फिर दूसरे जगह भी जाऊँगा। तो समर्थन तो मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आने के बाद क्या करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। आने के बाद क्या करेंगे, चंद मुद्दे मैंने आपने बताया। आने के बाद फिर हम सब मिल के करना है। किसी एक को अगर कोई व्यक्ति है बोलता मैं ये करूँगा, ये करूँ, ये कैसा होता भाई? मैं नहीं होता, हम होता है। हम मिल के करेंगे। ये इलेक्शन कमेटी होती है तो सिलेक्शन होता है, वर्किंग कमेटी होते तो पॉलिसी डिसीजन होती है, पार्लियामेंट बोर्ड होता है तो सब मिल के निर्णय लेते हैं। इसमें मई का कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोगों का क्वेश्चन है। और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सबको लेके चलने का मेरा इरादा है। उसमें युवाओं को जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, और जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और बाहर के जनता को जो भी हम देना है वो भी हम देंगे। तो इसीलिए यही कहने के लिए मैं आपको थोड़ा पीड़ा किया आने के लिए, इसलिए इतना मैं कहूँगा और इससे ज़्यादा फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ नहीं, इसका पहला जवाब ये देखिए, मैं तो अपील कर रहा हूँ। यहाँ के जो रेवंत रेड्डी साहब होंगे, दूसरे कोई भी हो, मेरे स्टेज पे बैठ के कोई प्रचार नहीं किया। डेलीगेशन के रूप में जो लोग आए हैं, अगर मुझे चाहते हैं, मैं तो तेलंगाना एरिया से जुड़ा हुआ, आपका घर का आदमी हूँ। जब घर का आदमी आता है तो सभी लोग मिलने मुझे आते हैं, तो मैं ये कहूँ कि मैं मेरे आदमी नहीं, तुम जाओ। तो जब मिल के लोगों को हमने यहाँ पर आए हैं, लोग मिले हैं, मुझे खुशी हो गई। अगर